Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to interchange of one part of speech for another under transformation. तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको वन पार्ट ऑफ स्पीच एक पार्ट्स ऑफ स्पीच से दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच में चेंज करना। ठीक है, नंबर 1 देखते हैं। इस विधि के अंतर्गत नाउन के स्थान पर वर्ब का प्रयोग करना या एडवर्ब के स्थान पर वर्ब का प्रयोग करना, वर्ब और एडजेक्टिव के स्थान पर नाउन का प्रयोग करना, नाउन और एडवर्ब के स्थान पर एडजेक्टिव का प्रयोग करना तथा नाउन और एडजेक्टिव के स्थान पर एडवर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से सेंटेंस के सामने जो भी नाम लिखा होता है उसे वर्ब में चेंज करना है, नाउन में चेंज करना है, उसी प्रकार से हम उसमें परिवर्तन करते हैं। लेकिन ऐसा परिवर्तन करते हैं कि उसके अर्थ में कोई भी अंतर नहीं आता है और ना ही आना चाहिए। यदि अर्थ बदल जाता है तो फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी गलत है और सेंटेंस भी गलत होगा। कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, आइए हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग बिकॉज आई वॉज इल। तो यहाँ पर हमने इसको अंडरलाइन किया है, इसे चेंज करना है नाउन में। तो इसमें जहाँ एक परिवर्तन होता है उसके साथ साथ दूसरा परिवर्तन, दूसरा चेंज ऑटोमेटिक करना पड़ता है, उसकी आवश्यकता होती है। तो ध्यान देंगे किस प्रकार से। आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, मैं मीटिंग को अटेंड नहीं कर सका, बिकॉज आई वॉज इल, क्योंकि मैं बीमार था। तो इस इल जो कि एडजेक्टिव है का नाउन बनाने के लिए इसमें एक तो NESS नेस जुड़ेगा और फिर ये आई वाज हटेगा। वही जो कंजक्शन है इसका हमें प्रीपोजिशन बनाना पड़ेगा। तो देखिए किस प्रकार से, आई कुड नॉट अटेंड the meeting because of, ये बिकॉज कंजक्शन होता है लेकिन इसके बाद हम एक प्रीपोजिशन इसके साथ साथ ऑफ और लगा देते हैं। तो ये बिकॉज ऑफ रीजन बताने वाली प्रीपोजिशन बन जाती है। इसके स्थान पर ड्यू टू भी आता है, ओइंग टू भी आता है। अभी हम इसके बाद इल एडजेक्टिव का नाउन बना करके प्रयोग करेंगे। बिकॉज ऑफ इलनेस, जहां हमने इस एडजेक्टिव का नाउन इलनेस बनाया, इसी के साथ साथ हमें बिकॉज ऑफ का भी प्रयोग करना पड़ा, इसके बिना नहीं हो सकता है। ये कंजक्शन था, हमने इसमें ऑफ जोड़ करके इसका प्रीपोजिशन बना दिया, तो कंजक्शन का प्रीपोजिशन भी बनाना पड़ा और यहाँ एडजेक्टिव का नाउन बनाना पड़ा। नेक्स्ट है, आई मेड एन एग्रीमेंट टू सप्लाई हिम विद कोल। ये जो अंडरलाइन है इसे हमें वर्ब में चेंज करना है, पास्ट टेंस में है। तो क्या होगा, मेड एन को हटा देंगे और एग्रीमेंट को हटा करके इसका कर देंगे एग्रीड। तो ये हो जाएगा, I agreed to supply him with coal। एक परिवर्तन के साथ दूसरा परिवर्तन होता है, ये सब जगह कंपलसरी नहीं होता है, ये तो आवश्यकता पर निर्भर करता है। यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर किया तो हमने
प्रीपोजिशन का भी प्रयोग किया, जो कंजक्शन था उसका प्रीपोजिशन बनाया। नेक्स्ट देखते हैं, द इंडियन कल्चर डिफर्स फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर। ये अंडरलाइन किया हमने, इसको एडजेक्टिव में चेंज करना है। ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। जब इसको हम एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, टेंस के अनुसार कल्चर सिंगुलर है तो हम प्रयोग करेंगे इज का। देखिए किस तरह से बनता है, दी इंडियन कल्चर इज, प्रेजेंट में इज का प्रयोग करेंगे, इज, और डिफर का एडजेक्टिव होता है डिफरेंट। डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न कल्चर। किस प्रकार से परिवर्तन किया है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है, ग्लासवेयर मस्ट बी हैंडल्ड विद केयर। ये नाउन है, इसे एडवर्ब में चेंज करना है। तो कैसे होगा, केयर का एडवर्ब होता है केयरफुली, तो यहां से विद हटाना पड़ेगा। देखिए, ग्लासवेयर must be handled carefully। इनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या क्या होती हैं, एक वर्ड की, एक वर्ड कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, इस चीज को भी स्टडी करनी पड़ेगी, तभी ये हमारा काम इजी होगा। तो किस प्रकार से बन गया, विद केयर हटाया तो केयरफुली, यानी केयर में फुली वर्ड को ऐड किया और ये बन गया हमारा एडवर्ब। नंबर 5, आई वॉज फॉर्चुनेट दैट आई वॉज नॉट इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। इस एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज करना है, तो किस प्रकार से होगा, फॉर्चुनेट का, फॉर्चुनेट में एल वाई जोड़ देंगे तो हो जाएगा फॉर्चुनेटली, आई वाज हट जाएगा, दैट हट जाएगा, फॉर्चुनेटली आई वाज नॉट इंजर्ड इन द एक्सीडेंट। इस प्रकार से हम चेंज करेंगे, समझने की आवश्यकता है। ठीक है, समझ में आ जाएगा तो काम हमारा आसान हो जाएगा। और ध्यान दें, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आपसे संबंधित, आपके कार्य से संबंधित, आपकी क्लास से संबंधित वीडियो आपको मिल सके। नंबर 6, आई बिलीव दैट ही वॉज नॉट इंजर्ड इन द मिसहैप। मेरा विश्वास, मैं विश्वास करता हूँ या मेरा विश्वास है कि वह मिसहैप में, दुर्घटना में घायल नहीं हुआ। तो क्या करेंगे, इस बिलीव को नाउन में चेंज करना है। बिलीव का नाउन होता है बिलीफ। यहाँ इसका नाउन बना करके हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो प्रेजेंट में है तो हो जाएगा इट इज माई बिलीफ, या माई बिलीफ
इज। दो प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, माई बिलीफ इज या इट इज माई बिलीफ दैट। ही वॉज नॉट injured in the mishap. Okay, next, the problem can be easily solved। ठीक है, इस easily एडवर्ब को एडजेक्टिव में चेंज करना है, तो किस प्रकार से चेंज करते हैं देखिए, देखेंगे। द प्रॉब्लम कैन बी solved in an easy way। तो यहाँ पर easily जो एडवर्ब है, इसको हम एडजेक्टिव बनाने के लिए इन एन ईजी वे, अब ईजी एडजेक्टिव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इस एडवर्ब का एडवर्ब फ्रेज बना दिया, और जब एडवर्ब फ्रेज बनता है तो उसमें एडजेक्टिव का ही प्रयोग किया जाता है। तो इजी एडजेक्टिव इसमें बन चुका है और प्रयोग किया जा चुका है। हिज एक्शन इज ए प्रूफ ऑफ हिज काइंडनेस। इस प्रूफ को, जो कि नाउन है, हम वर्ब में चेंज करेंगे। तो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, प्रेजेंट में है, इज आ रहा है, तो प्रूफ का वर्ब होता है प्रूव, और प्रेजेंट में है तो हो जाएगा प्रूव्स। हिज एक्शन इज ए प्रूफ को हटा देंगे और ऑफ को भी हटा देंगे। हिज एक्शन प्रूव्स हिज काइंडनेस। तो एक शब्द के चेंज करने पर, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करने पर कितनी चीजें हट जाती हैं, या फिर एक या दो चीज अतिरिक्त प्रयोग की जाती है, ये सब स्टडी करने पर ही हमें जानकारी होगी। नेक्स्ट है, द प्रिजनर कन्फेस्ड हिज गिल्ट। गिल्ट क्या है, नाउन है, क्या में चेंज करना, एडजेक्टिव में। तो किस प्रकार से चेंज करेंगे, कितना परिवर्तन होगा, देखिए। गिल्ट नाउन है, इसका एडजेक्टिव होता है गिल्टी। तो पास्ट टेंस में है, किस प्रकार से चेंज होगा देखेंगे आप। द प्रिजनर कन्फेस्ड, प्रिजनर ने स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया, दैट। हम यहाँ पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर रहे हैं, लेकिन ध्यान दें ये सेंटेंस सिंपल है, और यदि हम इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं तो फिर ये एडजेक्टिव का ही प्रयोग करना पड़ेगा। द प्रिजनर कन्फेस्ड दैट, अब प्रिजनर का प्रोनाउन होता है ही, या फिर हमने इस हिज को ही में चेंज कर दिया। ही वाज, यहाँ पास्ट है, ये प्रिंसिपल की राज बनी, ये सबऑर्डिनेट बन रही है, तो यहाँ पर वाज आएगा। दैट ही वाज, गिल्ट का हो जाएगा, इसमें वाई लगा देंगे तो ये गिल्टी बन जाएगा। ये सेंटेंस सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, हम कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कहेंगे तो भी इसी प्रकार से बनेगा, और इस गिल्ट का जो नाउन है एडजेक्टिव बनेगा तो भी इसी प्रकार से बनेगा। इसी क्वेश्चन को दो प्रकार से पूछा जा सकता है, ध्यान देंगे।
सेंटेंस देखिए, नाउ आई हैव द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। अब मुझे स्वतंत्रता है, आई हैव मुझे है, फ्रीडम स्वतंत्रता, ऑफ मूवमेंट घूमने की। अब मुझे घूमने की स्वतंत्रता है। अब जो ये फ्रीडम है ये नाउन है, इसका हमें एडवर्ब बनाना है। तो फिर क्या होगा, जहां हम एक पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करेंगे दूसरी पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। देखते हैं। नाउ, अब इसकी हिंदी में बताया था मैं आपको, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे। अब मैं स्वतंत्र रूप से घूम सकता हूँ। मुझे घूमने की स्वतंत्रता है, अर्थात मैं स्वतंत्र रूप से घूम सकता हूँ। तो नाउ सकता हूँ तो क्या होगा, नाउ आई कैन, हैव हट गया, कैन का प्रयोग हुआ। अब जो चेंज तो करना है हमें इसे, ठीक है, लेकिन चेंज हमें मूवमेंट को भी करना पड़ रहा है। तो नाउ आई कैन मूव। फ्रीडम का हो जाएगा, फ्री एडजेक्टिव भी होता है, वर्ब भी होता है, ये हो गया फ्रीली। नाउ आई कैन मूव फ्रीली। तो किस प्रकार से बना, जहां हमने एक पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज की, दूसरी स्वतः ही करनी पड़ेगी, मजबूरी है, तभी ये हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल होगा। ही सक्सीडेड इन हिज अटेम्प्ट, एडजेक्टिव बनाना है। जो सक्सीडेड वर्ब है इसको हम एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग करेंगे। तो किस प्रकार से होगा, पास्ट टेंस में है, तो देखेंगे इसको, ही अपने पास से वर्ब लगाएंगे, ही वॉच, ठीक है, ये पास्ट में है, यही पास्ट में हुआ। ही वॉज सक्सीड, जो कि वर्ब है का नाउन होता है सक्सेस, इसमें लगा देंगे हम फुल। ही वॉज सक्सेसफुल, ये बन गया हमारा एडजेक्टिव। इन हिज अटेम्प्ट, तो किस प्रकार से चेंज हो रहा है, ठीक है, ध्यान देंगे। सक्सीडेड को हटाया तो वाज का प्रयोग करना पड़ा, और सक्सीड वर्ब का हमने बनाया एडजेक्टिव सक्सेसफुल, SUCCESSFUL। नेक्स्ट है, देखेंगे इसमें यहाँ पर, ही सी सक्सीडेड इन हर अटेम्प्ट, एडवर्ब। अब जो ये सक्सीडेड है यहाँ पर हमें इसको एडवर्ब में चेंज करना है। नीचे ऊपर दो सेंटेंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, थोड़ा सा अंतर है यहाँ पर। उसने अपने प्रयास में सफलता प्राप्त की, तो इस प्रकार से हो सकता है, उसने प्रयास सफलतापूर्वक किया। तो देख किस प्रकार से लिखेंगे इसको हम, सी मेड, इन हर नहीं आएगा, सी मेड एन अटेम्प्ट सक्सेसफुली। किस प्रकार से चेंज हुआ है, ध्यान देने की आवश्यकता है। ये सेट होता है लगभग, इस चीज को समझें, बार बार वीडियो देखें, आपको स्वतः ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट है, दैट वाज नॉट माई मीनिंग एट ऑल, ऐसा मेरा बिल्कुल भी अभिप्राय नहीं था। जो मीनिंग है, नाउन है, इसको वर्ब में चेंज करना है, ठीक है, पास्ट टेंस में है, तो किस प्रकार से होगा, इस माई को चेंज करेंगे आई, ठीक। पास्ट टेंस में नेगेटिव है, तो पास्ट टेंस में
क्या आएगा? आई डिड नॉट। ठीक है, और इस मीनिंग का करेंगे हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है आई डिड नॉट मीन। जो इस सब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में रख देंगे इसको। आई डिड नॉट मीन दैट एट ऑल। जहां आप समझेंगे, एक दो बार करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा। और पार्ट्स ऑफ स्पीच एक वर्ड की, यदि कोई वर्ब है तो उसका नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, उस चीज़ की जानकारी हमें होनी चाहिए। तो ये काम आपको बहुत ही आसान लगेगा, बच्चों का खेल बन जाएगा। यदि आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रिय स्टूडेंट्स इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपने कार्य की वीडियो प्राप्त हो सके। धन्यवाद। Subscribe the channel and press the bell icon. Thanks.